हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा लोग आप सभी? फाइन, गुड, वेरी गुड। तो बेटा जैसा कि आपने देखा हम लोग पिछले वीडियो में सेल को कवर किए और मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिया था। तो बेटा हम आपको आज उन दोनों क्वेश्चन का सलूशन आपको बता रहे हैं। बेसिकली मैंने बोला था कि आप लोगों को करना है, हमको लगता है कुछ बच्चे जो है कमेंट किए, कुछ बच्चों ने सॉल्व किया और कुछ बच्चों ने नहीं सॉल्व किया। तो मैं आपको इन दोनों क्वेश्चन का सलूशन बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है, दोनों क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं ऊपर है, सेकेंड क्वेश्चन ये है। बेटा इन दोनों क्वेश्चन के बाद मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एज ए होमवर्क दूंगा, ठीक है? और प्लीज मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग उस क्वेश्चन को हमारे कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके आप उसमें आंसर देंगे, कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके उसको आंसर देंगे। आई होप कि आप जरूर ऐसा करेंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं तो आपको भी कुछ करना चाहिए, ठीक है? तो बेटा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 8R इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्किल एज शोन इन फिगर। What is the effective resistance between the end of diameter AB? Are you getting my point? तो बेटा क्वेश्चन को मैं इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए इसको रहने देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कोई एक स्ट्रेट वायर है। हम अगर ऐसे ले लें, कोई एक स्ट्रेट वायर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट इसका लास्ट का मतलब ये कोई स्ट्रेट वायर है जिसका रेजिस्टेंस 8R है, जिसका रेजिस्टेंस 8R है, ठीक है? अब मान लेते हैं पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। अब मान लीजिए सपोज दैट हमने इसको बेंड कर दिया, सर्किल बना दिया। हमने इसको क्या कर दिया, बेंड करके सर्किल बना दिया। अब उस सर्किल का जो टोटल रेजिस्टेंस है, इस सर्किल का जो टोटल रेजिस्टेंस है कितना है, 8R। इस सर्किल का जो टोटल रेजिस्टेंस है 8R है। तो आपको पूछ रहा है जो ये डायमीटर होगा, ये जो डायमीटर AB होगा इस सर्किल का, उसका कितना रेजिस्टेंस होगा, ये आपको बताना है, ठीक है? तो बेटा आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में आते हुए क्वेश्चन बेटा। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि इस सर्किल में आपको 2 सेमी सर्किल दिख रहा है। मतलब इस सर्किल में आप देखेंगे एक तो पार्ट है सेमी सर्किल, अगर हम बात करें सेमी, तो ACB और ADB। और आपको पता है कि अगर टोटल इसका जो रेजिस्टेंस है 8R है, तो हाफ पार्ट ACB और ADB कितना हो जाएगा? The resistance of semicircle ACB and ADB is क्या होगा आपका, क्या होगा, is 8R/2। टोटल रेजिस्टेंस 8R है, दोनों हाफ पार्ट में, आधा पार्ट इधर आधा इधर, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 4R। आपको मिल गया। इट मीन्स दोनों जो रेजिस्टेंस है ACB और ADB, इट मीन्स आपको दोनों वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई बेटा? इट मीन्स आपको मिल गया ACB ADB इज इक्वल टू 4R, इज इक्वल टू 4R। दोनों वैल्यू आपको मिल गई। अब बेटा आपको ध्यान देना है, ACB और ADB इस पॉइंट से और इस पॉइंट से अगर हम बात करें, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो REQ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस REQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1/, इस वाले को R1 मान लेते हैं और इस वाले को R2 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, पैरेलल रेजिस्टेंस है तो 1/R1 बोलो प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/R1। इट मींस ये हाफ पार्ट, ये टोटल 8 आ रहा है, हाफ पार्ट निकाल लिया, 1/4R प्लस 1/4R। अब 1/4R प्लस 1/4R कितना हो जाएगा चिल्ड्रेन? तो इज इक्वल टू, बताइए, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/4R प्लस 1/4R, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 प्लस 1/2 क्या लिखते हो, 1 लिखते हो। तो 1/4R प्लस 1/4R, तो इसको आप ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, तो हो जाएगा 2/4R 1 इक्वल टू 1/2R
1/2r आर ए क्यूब, तो इट मीन इसका जो डायमीटर हो जाएगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 1/r e क्यूब ना। बेसिकली आप पैरेलल का कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं ना, तो 1/r e क्यूब इक्वल टू दिस, तो r e क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका कितना आ जाएगा, r e क्यूब इज इक्वल टू 2r। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो डायमीटर होगा, जो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा कितना होगा, आप देखिए बताइए, बोलो बेटा। इट मींस यहां पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ये आपका 2r है, आंसर आ गया आपका। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई बेटा। तो इट मींस ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर था, ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर था। मैंने आपको बता दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया। ठीक है, गुड। अब बेटा हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बेटा किस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, क्योंकि हमको डायग्राम से मतलब है बेटा। R1 R2 R3 की वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, गुड। तो चिल्ड्रेन आप जरा ध्यान दीजिए, आप सभी लोग। इन द सर्किट शोन इन फिगर, इसमें दिया R1 R2 R3 सबकी वैल्यू दिया हुआ, EMF 10 वोल्ट है। कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। एंड करेंट इन ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर R1 में, R2 में, R3 में, R4 में, हर एक रजिस्टर में कितना करंट फ्लो होगा उसको आपको निकालना है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले बेटा आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, तो आपको पता होना चाहिए इसमें कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल। तो सबसे पहले आप देखोगे सीरीज का कॉम्बिनेशन क्या है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। तो सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन में चिल्ड्रन आपको दो बातों का ध्यान देना चाहिए, कभी आप कंफ्यूज नहीं होगे। जहां कहीं भी ऐसा कॉम्बिनेशन हो, बस आप सर्च करिए कि कोई भी रेजिस्टेंस हो, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे सेल हो, क्या उनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है। अगर उनका एक रेजिस्टेंस का, जैसे एक रेजिस्टेंस ये है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये, एंडिंग पॉइंट ये, दूसरा रेजिस्टेंस है उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये, एंडिंग पॉइंट ये, अगर ये दोनों कनेक्ट हो गए, ये दोनों सेम हो गए, दोनों का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ये सेम हो गया, तो यानी इन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? आई होप क्लियर है आपको। तो याद रखना बेटा, इट मींस सीरीज और पैरेलल। तो अगर इसमें हम बात करें तो आपको बेटा ध्यान देना चाहिए, बताइए। तो इसमें आप देखेंगे, बोले इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको देखेंगे ए और बी से, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहाँ पॉइंट ए और बी में आप देखेंगे R2 रेजिस्टेंस, फिर यहां से R3 और R4। अगर देखेंगे R3 और R4 दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। R3 और R4 देखो यहां से और यहां दोनों पैरेलल हैं। और देखोगे तो इनका भी पॉइंट सेम यहां से जुड़ा है, इनका भी यहां से जुड़ा है। तो आप देखेंगे ये R2 R3 R4 तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तीनों आपको दिख रहा है। देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इस स्टार्टिंग पॉइंट से सारे कनेक्ट हैं। R2 BC से कनेक्ट है, R4 BC से कनेक्ट है, इधर से R3 भी है। बी पे आओगे तो R2 का एक इंट, R3 का एक इंट, R4 का एक इंट। यानी सबसे पहले हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे तो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R डैश 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। R4 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो बेटा, तो ये 1/R डैश, तो 1/R डैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R2। देखो R2 R3 R4, R2 R3 और R4 की वैल्यू दिया हो बेटा। तो 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/30। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? इसको आप सॉल्व करो तो एलसीएम ले लो। अगर आप एलसीएम ले लोगे तो सॉल्व कर लोगे इसको डायरेक्ट, आप एलसीएम ले लो। चलो ठीक है, मैंने एलसीएम ले लिया। 30, 15 2 जा 2, 15 2 जा 30, 2 1 जा 2 हो जाएगा बेटा, प्लस ये भी 2 हो जाएगा और प्लस 30 कट जाएगा तो बचेगा 1, तो प्लस 1। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो 1/R डैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5/30। तो कट दोगे इसको, 5 6 1/6। तो इट मीन जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया बेटा
आर डैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 ओम। 6 ओम रजिस्टेंस आ गया इन तीनों का, यानी जो आपकी सर्किट है ये चेंज हो गई। ये जो सर्किट है चेंज हो गई। ये सर्किट क्या हो गई बेटा, ये सर्किट हो गई ये प्लस ये माइनस, ये आपका ये का रजिस्टेंस था R1, ठीक है, ये आपका R1 है। अब ये तीनों मिल करके पैरेलल सीरीज हो गए, तो R1 के साथ एक और जुड़ जाएगा आपका, ये आपका कौन सा R डैश इक्विवेलेंट, ये आपका है R1, और उसके बाद इस सर्किट को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है बेटा, उस सर्किट को यहां से यहां तक जोड़ देंगे, ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है EMF है। तो यानी अब ये दोनों R1 और ये जो इक्विवेलेंट था ये दोनों सीरीज में हो गए। आप देख रहे हो सर्किट चेंज हो गई, क्योंकि हमने निकाल दिया ना इक्विवेलेंट का, इन तीनों का इक्विवेलेंट मैंने निकाल दिया, ये तीनों सीरीज में हो गए। अब बेटा तो सीरीज का कॉम्बिनेशन, अब यहां से सीरीज का कॉम्बिनेशन नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। अभी तो मैंने इसको सर्किट को निकाला आधा, अब इसको भी ले लेंगे तो पूरा रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो R डबल डैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, R1 प्लस यहां से और R डैश, ये R डैश है ना, R डैश की वैल्यू मैंने निकाला है, R डैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 की वैल्यू कितना बेटा, R1 की वैल्यू 4 ओम, R1 की वैल्यू 4 प्लस R2 की वैल्यू कितना बेटा, सॉरी ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने निकाला है, ये आपका कितना बेटा 6 ओम, तो आपका ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 10 ओम। अब आपको एक चीज पता चल गया कि इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया, 10 ओम आ गया। कितना आ गया बेटा, 10 ओम आ गया। अब 10 ओम आ गया तो दूसरी चीज आपको क्या निकालनी है, आपको निकालना है कि हर एक रेजिस्टेंस में करंट कितना जा रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि इस सर्किट में जो टोटल करंट I1 जा रहा है, ये जो करंट जा रहा है वो कितना है। पहले टोटल करंट तो पता होना चाहिए, तब ना पता करोगे कुछ करंट I2 इधर आया, I3 इधर गया, I4 इधर गया। तो सबसे पहले आपको टोटल करंट पता होना चाहिए। तो टोटल करंट बेटा तो क्या लिखेंगे, सो यूजिंग ओम्स लॉ। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सो यूजिंग ओम्स लॉ, अब हमको क्या निकालना है, अभी टोटल करंट निकालना है। तो टोटल करंट यानी यहाँ पे कौन जा रहा है, टोटल करंट I1 जा रहा है ना। तो टोटल यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या आता है, V इक्वल टू, यूजिंग ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, यहाँ E है, यानी E इज इक्वल टू IR। तो I इज इक्वल टू, तो हम यहाँ पे I करंट क्या है I1, तो I1 इज इक्वल टू E अपान R। यहाँ पे R इक्विवेलेंट है, टोटल R इस सर्किट का मैंने निकाल रखा है 10 ओम। तो इज इक्वल टू बेटा E, EMF कितना, यहाँ पे कितना EMF जा रहा था, 10 वोल्ट ना, कितना EMF था सर्किट का 10 वोल्ट, इज इक्वल टू 10 अपान टोटल रेजिस्टेंस कितना है 10 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। अब आपको इतना समझ में आना चाहिए कि सर्किट में जो टोटल करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, बताइए। टोटल करंट जो जा रहा है बेटा वो कितना जा रहा है, 1 एम्पियर। टोटल करंट जा रहा है 1 एम्पियर। अब आपको ये समझना है, इसका मतलब जो 1 एम्पियर है वही जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो आप क्या लिख सकते हो, इसका मतलब जो टोटल करंट I1 है, I1 इज इक्वल टू, I1 है वो आगे बट गया है I2 में, I3 में, I4 में। इट मीन्स यू कैन राइट I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4, ऐसा आप लिख सकते हो, गुड लिख सकते हो। तो यानी इट मीन्स आप लिख सकते हो I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू I1 की वैल्यू कितना 1 एम्पियर, 1। दिस इज इक्वेशन, आप इसको एक इक्वेशन बना लो, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब आपको मिल गया I2 I3 I4 की इज इक्वल टू 1, ये मिल गया आपको, क्योंकि आपको टोटल करंट यही है ना, I2 I3 I4। यहाँ पे I1 गया, I1, अब कुछ करंट I2 चला गया, कुछ I3 I4, तो तीनों को सम करके I1 हो जाएगा, आपको यहाँ से दिख भी रहा होगा। अब बेटा अब आपको ये चीज देखना है कि I1 I2 I3 यानी हमको तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पे वैल्यू निकालनी है। तब आपको देखना है कि दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे पॉइंट A और पॉइंट B, पॉइंट A और पॉइंट B पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है,
यानी एक तरीके से हम देखें तो ये जो R2 है, ये R3 है, R4 है, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और आप सभी को पता होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और करंट अलग अलग होता है। और सीरीज में उल्टा है, सीरीज में करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी निकालेंगे। क्यों बेटा, समझ रहे हैं? बोलिए। अब लिखेंगे सो द PD it means potential difference across AB is, so the potential difference across AB is क्या potential difference हो जाएगा? V is equal to बोलो बेटा, V is equal to I2 is equal to इसका पोटेंशियल डिफरेंस I3 R3 इज इक्वल टू I4 R4। आई होप समझ में आ रहा है आपको। इट मीन्स आप लिख सकते हो V इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V4, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस A और B का सेम है। ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? यूजिंग ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू IR, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो I2 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस I2 R3, I3 के लिए I3 R3 और बेटा I4 के लिए I4 R4। तो बेटा सबके लिए आप अलग अलग से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिए हो। अब आपको पता है I2 R2 I3 R4 सबकी वैल्यू, इट मींस रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको पता है। तो बेटा R2 की वैल्यू कितनी थी बताइए? R2 की वैल्यू कितनी थी? अब आप देख सकते हैं प्रीवियस, थोड़ा इसको पीछे कर। तो बेटा आप यहाँ देख सकते हैं R1 की वैल्यू 4 ओम, R2 की वैल्यू, R3 की वैल्यू 15 ओम, R4 की वैल्यू 30 ओम। तो यहां से हम लिख सकते हैं I2 R2 की वैल्यू, इट मींस 15 I2 इज इक्वल टू 15 I3 इज इक्वल टू 30 I4। और बेटा अगर हम यहां चाहे तो लिख सकते हैं 15, इट मींस 15 I2 इज इक्वल टू 15 I3। तो 15 से 15 कट गया तो हम लिख सकते हैं एक तरीके से I2 इज इक्वल टू I3। इट मींस जो, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस यहाँ पे सेम है 15 ओम का, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि दोनों में करंट सेम होगा, यानी I2 और I3 बराबर होगा। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं 15 I2, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, और 15 I2 इज इक्वल टू 30 I4। तो बेटा हम I4 इज इक्वल टू व्हाट यू कैन राइट, I4 इज इक्वल टू, बताइए, I4 इज इक्वल टू 15 I2 अपॉन 30। तो 15 2 जा, तो इट मींस I4 इज इक्वल टू I2 अपॉन 2। ये भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वेशन थर्ड। हाँ बेटा, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब आपको इक्वेशन फर्स्ट मिल गया, सेकेंड मिल गया, थर्ड मिल गया। अब आप देखिए हमको यहाँ पे I2 I3 I4, अब हम I2 की वैल्यू, यहाँ पे I2 देखो, समझ रहे हो नहीं बेटा? यहाँ पे आपको अब I2 की वैल्यू, हमको यहाँ पे वैल्यू निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आप 15 I2, यहाँ पे I2 इज इक्वल टू I3 रख दो, ठीक है? तो I3 की जगह क्या रख दोगे? I2 रख दोगे, और I4 की जगह क्या रख दोगे? I2 अपॉन 2 रख दोगे। तो क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ, बेटा बोलो, I2 I4 इंटू इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ पे I2 प्लस I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? I2 प्लस अगेन I4 की वैल्यू I2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। तो कितना हो जाएगा बेटा? I2 2I2 प्लस I2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो 2 1 जा 2, 4 2 2 जा 4 प्लस I2, इट मींस 2 2 4 1 5 I2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 5 I2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 I2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो अब बेटा क्या हो जाएगा इधर से?
बताइए अब I2 कैसे निकलेगा? तो अब आप निकाल लोगे यहाँ पे 5I2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 है, तो आप निकाल लोगे I2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। I2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 5, बोलो बेटा। I2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 5, या फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो 5 तो हो जाएगा 0.4 एम्पियर। I2 की वैल्यू आ गई 0.4 एम्पियर। अगर बेटा I2 की वैल्यू 0.4 एम्पियर है तो हमको पता है कि I2 इज इक्वल टू क्या होता है I3। सो I3 इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 0.4 एम्पियर। क्यों? I1 पता है आपको, I1 जो टोटल करंट है, I1 जो टोटल करंट है 1 एम्पियर, ये 0.4 एम्पियर I2 हो गया और सो I3 इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। बचा क्या बेटा I4, और I4 इज इक्वल टू क्या होता है I4 इज इक्वल टू I2 अपॉन 2। यहां से आप देख सकते हैं I4 इज इक्वल टू I2 अपॉन 2, और I2 की वैल्यू कितना है 0.4 अपॉन 2 करेंगे तो आ जाएगा 0.2 एम्पियर। इट मीन्स आपको हर एक रेजिस्टेंस में करंट मिल गया, I1 मिल गया, I2 मिल गया, I3 मिल गया, I4 मिल गया। और आप देखेंगे तो टोटल जो करंट था 1 एम्पियर और जो बटा था, तो अगर 0.2 एम्पियर 0.4 एम्पियर 0.4 एम्पियर को जोड़ेंगे तो आपको 1 एम्पियर आएगा। इट मीन्स आपको मैंने पहले ही बताया था कि I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4। ठीक है, यही था ना बेटा। तो I1 इट मीन्स 1 एम्पियर का करंट यहां से जा रहा था, तो 1 एम्पियर का करंट इसमें बट गया, इसमें बट गया, इसमें बट गया। कितना बटा? 1 एम्पियर का बटना डिस्ट्रीब्यूट 1 ही एम्पियर हुआ, तो 0.4 एम्पियर I2 में गया, 0.4 एम्पियर I3 में गया, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। और I4 का जो रेजिस्टेंस है सबसे ज्यादा है, तो उसमें करंट आपका कम जाएगा। आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस जिसमें बराबर है, सेम है, तो उसमें तो करंट सेम जाएगा, लेकिन जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें करंट कम जाएगा। तो टोटल तीनों को ऐड करोगे तो 1 एम्पियर अगेन आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो आपके लिए मैं अगेन कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, आई होप आप इसको सॉल्व करेंगे। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं आपको नया क्वेश्चन दे रहा हूं, वेट बेटा। हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन देख सकते हैं, चैलेंजिंग क्वेश्चन फॉर यू। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन द नेटवर्क शोन इन फिगर ए एंड बी गिवन दैट R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4 ओम। यहाँ कॉम्बिनेशन दिया हुआ आपको, ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट बी है, ओके। और दूसरे वाले का पॉइंट ये यहाँ पे है, पॉइंट बी वहां, दोनों के बीच में गैप है, आप देख सकते हैं दोनों के बीच में गैप है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में गैप है। दिस इज पॉइंट ए और दिस इज पॉइंट बी, तो आपको दिख रहा होगा पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में गैप है। तो आपको क्या निकालना है? फाइंड द इक्विवेलेंट बिटवीन एंड नेटवर्क शोन इन फिगर ए एंड बी, मतलब ए एंड बी के बीच में आपको मतलब इक्विवेलेंट नेट रेजिस्टेंस निकालना है। चैलेंजिंग क्वेश्चन है, पीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी है, दिमाग लगाओ लग जाएगा। सब बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, ये वाला आईआईटी और पीएमटी दोनों का आया हुआ क्वेश्चन, आज से 6-7 साल पहले का क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है? पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में 2 सेल लगे हुए हैं, तो एन सेल सीरीज में, या जो भी आप समझो, एक तरीके से आपका सर्कुलर पाथ है, उस सर्कुलर में बहुत सारे एन सेल्स लगे हुए हैं, और आपको 2 सेल्स के बीच में, यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आपको क्या पूछ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इट्स माय चैलेंज फॉर यू। और बेटा अगर आपको क्वेश्चन ना समझ में आए या अगर आप ना लगा पाओ तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालोगे, तो लेक्चर वाइज, ये लेक्चर 5th जो भी होगा उस पे वीडियो पे ऊपर लिखा होगा कि सर उस लेक्चर का न्यूमेरिकल डालिए, तो डेफिनेटली मैं इसका आंसर सॉल्व करके दूंगा। नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेल का सीरीज पैरेलल और किरचॉफ लॉ पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा? तो ठीक है, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके बेटा, बाय चिल्ड्रन, थैंक यू।